देश की सेवा में पूरे होने पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। एक्सपोज इंडिया ने समय समय पर उत्तर प्रदेश की जो भी जन समस्याएं थी जो महत्वपूर्ण थी उसको उठाने में, उस पर संबंधित का ध्यान आकृष्ट करने में पूरी तरह से कामयाब रहा है। मैं पुनः इस चैनल के प्रति जहाँ मैं बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं मेरा अनुरोध है कि इस समय कोविड-19 जैसे गंभीर संकट में ये चैनल भारतवासियों की मदद करने में सहयोग करेगा और उन्हें लॉकडाउन का पालन करने, देश के प्रधानमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निवेदन को स्वीकार करने में इस चैनल का पूरा सहयोग मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। योगी सरकार एक तरफ प्रदेश में फंसे मजदूरों को अपने राज्य में लाने की कोशिश कर रही है, वहीं अब विदेश में फंसे भारतीय प्रवासी को भी योगी सरकार अपने राज्य में लाएगी। आपको बता दें, आगामी 9 तारीख को सऊदी अरब में फंसे 177 भारतीय प्रवासियों को फ्लाइट के जरिए अपने राज्य में लाएगी, लखनऊ लाया जाएगा, जिसके बाद उनकी जाँच की जाएगी, उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। लखनऊ से हमारे संवाददाता अधर रस्तोगी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से इस पर लेकर बातचीत की। कोरोना आपदा के समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो जहां था वहां फंस गया। उसके बाद लगातार जो है प्रदेश व केंद्र सरकार अपने दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेज रही है। इसी के मद्देनजर अब विदेशों में फंसे लोगों को भी उनके घर वापस लाया जा रहा है। आपको बता दें कि आगामी 9 तारीख को उत्तर प्रदेश में सऊदी अरब के शाहजहां से एक फ्लाइट आएगी जिसमें 177 यात्री भारत वापस आएंगे। मेरे साथ इसमें उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी हैं, उनसे जानेंगे। सर, 9 तारीख को फ्लाइट आ रही है, 177 के करीब भारतीय वापस आ रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपके मंत्रालय की ओर? देखिए, मैंने एयरपोर्ट डायरेक्टर सहित तमाम अधिकारियों से बात की है और कल जिलाधिकारी लखनऊ ने निरीक्षण किया है और इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोग कहीं भी किसी भी परेशानी में हैं तो उनको मदद पहुंचाना, उनको लेकर के आना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में रहने वाले 23 करोड़ में लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। तो पहली फ्लाइट जो आ रही है 9/5 को लगभग 8:50 पर आएगी यहाँ पर, लगभग 177 लोगों को लेकर के। तो उसके लिए उनकी जांच की व्यवस्था, थर्मल स्कैनिंग और पूरा पीपीई किट के साथ, दस्ताने के साथ, ग्लव्स और मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ सारे लोग इकट्ठे होंगे और देख करके उनकी पूरी प्रॉपर चेकिंग, जांच करके जो लोग भी हैं उनको पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। लखनऊ के रहने वाले हैं उनके लिए 3 होटलों में व्यवस्था की गई है। 1000, 2000, 3000 भुगतान के आधार पर वहां पर रुकेंगे। लखनऊ के बाहर के लोग हैं उनको टैक्सी के और बस के माध्यम से भेजा जाएगा, वो भी सरकार की देखरेख में क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद फिर से उनका 14 दिन के बाद टेस्ट करा जाएगा। अगर निगेटिव पाए जाएंगे तो अपने घर को जाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो उनको कोविड हॉस्पिटल भेजा जाएगा इलाज के लिए। जिस तरीके से इस समय जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमले कर रहा है कि सरकार प्रवासी मजदूरों को वापस लाने में रुचि नहीं रख रही जो देश में और दूसरे हिस्सों में फंसे हुए, अगर ला भी रही है तो उनसे पैसा लिया जा रहा है। वहीं चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया हों, उनका कहना है कि रिकॉर्ड बनाने में सरकार जुटी हुई है, बेहतर होता है कि प्रवासी मजदूरों को पहले लाया जाता। देखिए, मैं अखिलेश यादव जी पे यही कहना चाहता हूं कि जो खुद से काम करके कहीं पहुंचता है वो इतनी छोटी बात नहीं करता। सजी सजाई गद्दी मिल गई और जब गद्दी मिल गई तो जिस पिताजी ने उनको गद्दी सौंपी उन्हीं को लात मार के स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अपने चाचा को ही लात मार के हटा दिया। तो जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ, इस प्रदेश का सगा कैसे हो सकता है? दूसरा, आपने देखा टीवी के माध्यम से घर छोड़ते छोड़ते टोटी से प्रेम नहीं छूटा। तो जो छोटी सोच के लोग हैं ऐसी छोटी बातें कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, रेल विभाग ने स्पष्ट कर दिया
कि कोई भी मजदूर से पैसा नहीं लिया जा रहा है, इस तरह की बातें करते हैं। अभी आपने वो क्या लगता है इस तरह की बातों में कोई सच्चाई है, केवल राजनीति से प्रेरित है? केवल राजनीति से प्रेरित और झूठ फैलाने का काम, और एक केवल वोट बैंक के लालच में कि वोट बैंक इनका मजबूत रहे, वोट बैंक बच जाए। सब कुछ जनता जान गई है। 2014 के चुनाव देख लिया, 2017 का चुनाव देख लिया, 2019 का चुनाव देख लिया, और अब इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। इनसे सब कुछ खिसक गया है, इसलिए इस तरह की ये हरकत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जो 9 तारीख को फ्लाइट आएगी उसके बाद क्या शॉर्ट लिस्ट किया गया है उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर देशों में फंसे हों? अभी तो सऊदी अरब से फ्लाइट आ रही है, कई और भी देश हैं, उनमें भी लोग फंसे हुए हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, कि उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या सोच रही सरकार? देखिए, भारत सरकार विदेश मंत्रालय लगातार नज़र बनाया हुआ है और 64 फ्लाइट की घोषणा की गई है। जो भी लोग आएंगे उत्तर प्रदेश, उनकी जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत पूरी सतर्कता बरतते हुए सबको सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार सरकार जो विदेश में फंसे प्रवासी भारतीय हैं उनको लाने के लिए सजग है, जिसके मद्देनजर 9 तारीख को जो फ्लाइट आ रही है उसमें 170 लोग आ रहे हैं, जिनके आने के बाद उनकी पूरी व्यवस्था करी जाएगी, लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, उनकी जाँच कराई जाएगी और उसके बाद ही वो अपने घरों को जा सकें। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि अभी भी लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है और जो लोग अन्य देशों में फंसे हैं उनको लाने की कोशिश सरकार करेगी। जाहिर सी बात है, जब से वंदे भारत मिशन चालू हुआ है उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमला कर रहा है, प्रवासी मजदूरों और प्रवासी भारतीयों में तुलना करके। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार जितने भी विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत सकुशल सुरक्षित लाने में कितना सफल होती है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं थर्वस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.